पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड इवनिंग। आशा करता हूं आप सही सलामत होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी बाइबल की पढ़ाई का लेसन नंबर 48, 48 नंबर लेसन, आवर लॉर्ड्स सपर, हमारे प्रभु का भोज या प्रभु भोज। आज हम पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर के वचनों में से इस विषय के बारे में जानेंगे कि ये विषय क्या है, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, कितनी बार सेलिब्रेट करना चाहिए साल में, और इसमें कौन सेलिब्रेट या पार्टेक करने के योग्य है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज के विषय में, आज की पढ़ाई में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात इस विषय के बारे में ये है कि हमारे प्रभु ने एक ही चीज को ऑब्जर्व करने को बोला है या सेलिब्रेट करने को बोला है, और वो है ये प्रभु भोज। सिर्फ एक ही चीज उन्होंने अपने प्रेरितों को बोला कि तुम ये मेरी याद में किया करना। तो इसके विषय में शुरू करते हैं वचनों से पढ़ाई, फिर आगे जाएंगे डिटेल्स में। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 वचन से लेके 26 वचन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जी, तो ये जो ऑब्जर्वेंस है, ये जो उत्सव है, इसको जाना जाता है द लॉर्ड्स मेमोरियल करके, प्रभु का स्मरण या प्रभु की यादगारी। किस अवसर को ध्यान में रखते हुए? ये वो अवसर था जब प्रभु ने अपना अंतिम भोज प्रेरितों के साथ मिलकर उस ऊपरी कमरे में बैठकर किया था। अब इन इस प्रभु भोज में इस्तेमाल हुए जो चीजें थी, उनका अर्थ क्या है? क्योंकि प्रभु ने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरा शरीर है, और वो दाखरस के प्याले को बोले कि ये मेरा लहू है। तो ये चिन्हों का मतलब क्या है, किस वक्त इसको मनाना चाहिए, कौन इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ये सारे प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हैं। तो हमारे प्रश्न की सबसे पढ़ाई में सबसे जो पहला प्रश्न है वो ये कि प्रभु ने जिस दिन ये मनाया उस दिन क्या था और वो क्या दर्शाता है। तो प्रेरित पौलुस इस विषय के बारे में क्या बताते हैं? पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7 वचन क्या बोलते हैं वो देखते हैं।
पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो ये बात प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को पास ओवर के साथ कैसे जोड़ा? पसा, जिसे पसा बोलते हैं, पास ओवर की विधि जो थी, उसके साथ प्रेरित पौलुस ने कैसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जोड़ा? कैसे मसीह हमारा पास ओवर है? तो क्यों ये प्रेरित पौलुस ने ये बात बोली, और कैसे मसीह हमारा यानी कि कलीसिया का पास ओवर है, पसा है? याद रखिए कि जिस दिन प्रभु ने यह अंतिम भोज किया, उससे पहले प्रभु ने यहूदी रीति रिवाज के मुताबिक पसा भी मनाया, है ना? तो पसा मनाने के बाद प्रभु ने ये दो चिन्ह भी इस्तेमाल किए, रोटी और दाखरस। सो प्रश्न ये उठता है, सबसे पहला प्रश्न ये है कि कैसे मसीह हमारा पसा है? इस बात को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पुराने नियम में और देखना पड़ेगा कि ये पसा क्या था, पसा की विधि क्या थी, पसा कैसे मनाया जाता था। तो जाएंगे हम पुराने नियम में, निर्गमन 12वां अध्याय 1 से लेके 11 वचन। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन सूर्यास्त के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों ओर और चौखट के सिरे पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। और उसमें से कुछ सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए, तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। जी। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि परमेश्वर ने सबसे पहली व्यवस्था इजरायलियों को कौन सी दी, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? सबसे पहली व्यवस्था जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी, वो कौन सी थी?
वो व्यवस्था पसा की व्यवस्था ही थी, पास ओवर। ये पहली व्यवस्था थी परमेश्वर ने जो इजरायलियों को दी मूसा के द्वारा। अब इसमें क्या था, साल के शुरुआत के पहले महीने के 14वें दिन, और 43 वचन में लिखा है, 12:43 में क्या लिखा है कि इसमें से कोई परदेसी या अजनबी इसमें से ना खाए। मतलब पसा परदेसी या अजनबियों के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए था। अबीब का महीना, जिसे आज आप निसान समझते हैं, निशान, निसान का महीना, पहला महीना, उस दिन होता था। अब क्या होता था, इसको कैसे मनाया जाता था। एक नर मेमना, 1 साल का, जिसमें कुछ दोष नहीं है, 10वें दिन उसको लेना है। मतलब 10 तारीख को उसको लेना है मेमने को, 14वें दिन तक रखना है। 14वीं शाम, मतलब 14वें, जिस दिन 14 निशान हो गया, उस दिन उसका बलिदान करना है। और बलिदान भी कब करना है, शाम के समय। फिर उसका लहू लेना है और उनके जो दरवाजे होते थे उस पे लगाना है। बाहर के जो दरवाजे थे, घर के बाहर के दरवाजे, उस पे उसको लगाना है। तो बलिदान किए हुए इस मेमने को भून कर खाना है, डायरेक्ट आग कांटेक्ट में, पानी में उबाल कर नहीं, जैसे हम लोग खाते हैं ना, पानी में उबाल कर, ऐसे नहीं, सीधा डायरेक्ट भून कर खाना है। कच्चा भी नहीं खाना है, उबला हुआ भी नहीं खाना है। और ये जब खाना है, उसके साथ कड़वा सागपत खाना है। कड़वा सागपत, और रोटी जो होगी वो बिना खमीर के होगी। रोटी जो है बिना खमीर के होगी। सुबह तक कुछ नहीं छोड़ना है, और अगर बच जाए तो उसको जला देना है। और जब खाना है, पूरे तैयार होकर, ड्रेसअप होके पूरा, जूते पहनकर, हाथ में छड़ी पकड़कर, जल्दी जल्दी में, कि यानी कि यात्रा पे निकल रहे हैं। तो ऐसे ये पसा का त्योहार यहूदियों को मनाने की आज्ञा, कानून परमेश्वर ने दिया। और ये थी पहली व्यवस्था। अब हम अभी तक जो पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, कि जो भी पुराने नियम में हुआ है वो सिर्फ आने वाली अच्छी वस्तुओं की परछाई थी, असलियत नहीं। ये हम पढ़ लेते दोबारा से, इब्रानियों 10 का 1। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो ये जो बलिदान होते थे, ये जो परमेश्वर ने विधियां बताई, ये सारी की सारी आने वाली अच्छी वस्तुओं की, जो आने वाली असलियत थी उसकी परछाई थी। यानी कि ये सिर्फ नमूने थे, असलियत तो प्रकट होनी थी। असलियत किसमें प्रकट होनी थी, प्रभु यीशु मसीह में।
तो ये पसाह का जो कानून परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, ये भी एक नमूना था, लेकिन इसकी असलियत थी परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में पूरी होनी। क्योंकि ये जो मेमना परमेश्वर ने लेने के लिए बोला ना, वो सिर्फ नमूना था। असलियत में वो कौन है मेमना? उसमें वो जो मेमना पसाह में जो बलिदान होता था, वो मेमना क्या दर्शाता है? असलियत में कौन है वो मेमना? हम सब जानते हैं वो मेमना है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो कलीसिया के हेड है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने ये बात बोली पहला कुरिन्थियों 5:7 में। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो हमारा फसाह कौन है? मसीह। मतलब फसाह में एक्चुअल में मेन कैरेक्टर कौन होता था? मेमना। और जो मसीह है वो बलिदान हुआ। और मसीह को क्या बोला गया है परमेश्वर के वचन में? यूहन्ना 1:36 में पढ़ लो। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर का वो मेमना। तो याद रखिए, पसाह में जो बलिदान होता था मेमना, वो एक्चुअल में आने वाले समय में दर्शाते थे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, मेमना किस दिन लेना होता था? 10वें दिन। और 14वें दिन बलिदान होना था मेमने ने। तो ये 10, 11, 12, 13 और 14, ये क्या दर्शाता है समय? ये दर्शाता है 10 से लेके 14 के बीच का समय दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की मिनिस्ट्री। 3.5 साल की मिनिस्ट्री, जिसको हमने भविष्यवाणी की चाबियों की किताब में भी देखा था, दानियल 9:27 में, कि आधे सप्ताह यानी कि 3.5 के बीच में ही बलि हो गई। पढ़ लीजिए। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जी। तो हफ्ते के बीच में यानी कि 3.5, 3.5 क्या दर्शाता है? प्रभु की मिनिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि जो मेमना 10 को लिया जाता था, और 14वें दिन यानी 4 दिन की ये जो चौथे दिन उसको बलिदान किया जाता था, और वो भी शाम के समय, ये कैसे दर्शाते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु? कैसे दर्शाता है ये हम देखते हैं। देखने से पहले ये पढ़ लो पहले। इस तरह आपने चार्ट नहीं लगाया। पहले वचन पढ़ लीजिए। हाँ, मत्ती 27:46 से लेके 50। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और पंसोक्ता लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, और उन्हें कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं।
तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। जी। तो अब ये कैसे दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की मिनिस्ट्री? देखते हैं पहले। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है। तो ये 7 मतलब पूरा हफ्ता है ना। 7 मतलब पूरा हफ्ता। और हफ्ते के बीच में इधर इधर लगा लो, इधर मैं स्टार बना रहा हूं, ठीक है। ये इधर प्लस लगाता हूं। इधर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, है ना। तो ये कब है? 29 AD से लेकर 7 दिन तक, 7 साल मतलब 36 ईस्वी तक। और 33 अप्रैल को, 33 AD में प्रभु को सलीब पर चढ़ा दिया गया। अब अगर आप देखो, 10, 11, 10, 11, 12, 3, एंड ये चौथा दिन। 10वें दिन लेना और 14वें दिन बलिदान करना। और कब? तीसरे पहर। तीसरा पहर नहीं है एक्चुअल में। अगर आप देखो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या है? 9th आवर, 9वां घंटा। तो 9वां घंटा दोपहर का 3 बजे का समय आता है। कैसे 3 बजे का समय आता है? क्योंकि आपको पता हो अगर, कि यहूदियों का दिन कब शुरू होता है, किसी को पता है? यहूदियों का नया दिन कब शुरू होता है? कितने बजे शुरू होता है? अगर किसी को पता है तो चैट पे लिख के भेजे। हाँ, शाम के 6 बजे से लेके अगले 6 बजे तक। तो ना, 9th आवर बनता है 3 बजे, या तीसरा पहर तो आपको पता ही है। तो शाम को 6 बजे शुरू होता है यहूदियों का दिन। तो ये जो अभी क्या देखा है अभी तक हमने, कि जो मेमना है दर्शाते हैं प्रभु यीशु मसीह। और जो मेमना बलिदान होता था उसका लहू लगाना है कहाँ? कहाँ लगाना है लहू? दरवाजे के बाहर जो आपका वो होता है ना, डोर पोस्ट जो होती है, डोर फ्रेम जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर लहू लगाना है। तो मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि प्रभु के इस बलिदान का, लहू का मतलब बलिदान, प्रभु के इस बलिदान की एप्लीकेशन जो है वो दरवाजे के उस पे लगाना है। कौन सा दरवाजा? दिल का दरवाजा। आपके दिल के दरवाजे पे प्रभु के बलिदान का प्रभाव पड़ना चाहिए। या आपको समझना चाहिए कि वाकई क्या
बलिदान दिया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। तो यही बात देखिए, वो दरवाजा जो है जिस पे लहू लगाना है, वो दरवाजा क्या है? प्रभु बताते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो ये द्वार पर, कौन से द्वार पर प्रभु खड़े हैं? दिल का द्वार। तो वही बोल रहा हूं मैं आपको कि ये जो द्वार है, ये जो दरवाजा है, यहाँ जहां पे लहू लगाना है वो है दिल। और दिल पे प्रभु के बलिदान की एप्लीकेशन। इससे क्या होगा? जब आप प्रभु के बलिदान की एप्लीकेशन दिल से सराहोगे, क्या होगा? इब्रानियों 10:22। तो आओ, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो क्या होगा? जब हम प्रभु के बलिदान की एप्लीकेशन को दिल से सराहेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो हम मतलब बुरी दुष्टता से हम शुद्ध होंगे। हमारा अंतःकरण, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा विवेक शुद्ध होगा। तो मेमना है प्रभु यीशु मसीह इस नमूने में। मेमने का लहू है जो दरवाजे पे की चार उस पे लगाना है, वो है प्रभु के बलिदान की एप्लीकेशन। कौन से दरवाजे पर? दिल के दरवाजे पर। रात को मेमना जो है वो रात को बलिदान होना है। तो रात का मतलब क्या है? रात का मतलब भजन संहिता 30:5 में पढ़ लेते हैं। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। तो ये रात का मतलब है वो समय जो सुबह आने से पहले होता है। और सुबह का मतलब है परमेश्वर का राज्य। तो ये जो रात का मतलब हो गया सुसमाचार युग। ये समाज जिसमें हम रह रहे हैं, ये है रात। हम रात के समय में रह रहे हैं, जिसमें क्या है? रोना, परेशान होना, प्रसन्नता नहीं। लेकिन सूरज जब उदय होता है, सूरज की किरणें एक नई आशा लेके आती हैं। तो वो सुबह जो है वो है परमेश्वर का राज्य। और ये जो रात है, ये है अब का समय, सुसमाचार युग। ठीक है, तो रात का मतलब सुसमाचार युग। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या थी उसमें, चिन्ह में, नमूने में, कि जो बलिदान किया हुआ मेमना है उसका जो मीट है वो भून कर ही खाना है, ना कच्चा खाना है, ना पानी के साथ उबालना है। तो अब ऐसा क्यों? जब आप पानी के अंदर मीट को उबालते हो, तो जो मांस होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट, आग के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचता है। लेकिन यहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं मीट सीधा डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में आना चाहिए। तो ये आग का मतलब है सफरिंग्स। सफरिंग्स, दुख। दुख और कलेश जो प्रभु ने उठाए सीधा आग के कांटेक्ट में, मतलब आग के कांटेक्ट में जब मांस आता है तो हीट जो होती है ना, हीट बहुत हाई लेवल की होती है। लेकिन जब अगर पानी के साथ उबालें तो उबलना कब शुरू करता है पानी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
लेकिन पानी, आग का तापमान तो बहुत ऊंचा होता है जब अगर डायरेक्ट आग के साथ कांटेक्ट में कोई आता है तो ये आग के साथ भून के खाने का मतलब है हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो दुखों का सामना करना पड़ा, कलेशों का सामना करना पड़ा, उनके तजुर्बे, उनकी परीक्षाएं जो शरीर में उन्होंने सही, वो सीधा आग के साथ कांटेक्ट था। मतलब प्रोटेक्शन नहीं थी कहीं से भी। और उसको क्या करना है, हमें खाना है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के खाने का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, चखना। खाने का मतलब चखना या एब्जॉर्ब करना। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रभु के फॉलोअर्स हैं उन्होंने प्रभु के जैसे प्रभु के दुखों में से चखना है। उनको भी, प्रभु के सच्चे चेलों को भी ऐसे ही तजुर्बों में से निकलना पड़ेगा। हाँ, उतने नहीं जितने प्रभु पर आए, लेकिन उनका कुछ हिस्सा, उसका कुछ पोर्शन। और ये बात हम पढ़ लें, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स को, छोटे झुंड को प्रभु के दुखों में से चखने को जरूर मिलेगा। हर एक ने अपनी अपनी सलीब उठानी है। तो ऐसा कोई प्रभु का कलीसिया का मेंबर नहीं होगा, यानी कि छोटे झुंड का ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जिसको ऐसा किसी तजुर्बा चखने को ही नहीं मिला। तो ये तो पक्का होगा। और यही जब हम इसमें हिस्सा लेते हैं, यही हम यादगारी करते हैं कि हम प्रभु के दुखों के साझीदार हैं, हिस्सेदार हैं। और इसका बहुत बड़ा सबूत था, एक साइमन नामक बंदे ने प्रभु की सलीब उठाते हुए मदद की। मतलब थोड़ा उसने भी उठाई। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु के चेलों को जरूर अवसर है सलीब उठाने का, बलिदान देने का, दुख सहने का, प्रभु के दुखों को चखने का। और वो मिलेंगे, सबको मिलेंगे। इसीलिए जब प्रभु ने पूछा था ना, क्या बोलते हैं वो, जब्दी ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरे बेटों को, एक को दाएं एक को बाएं रखना। तो प्रभु ने बोला नहीं, ये मेरा काम नहीं है। फिर उन्होंने बोला क्या जो प्याला मैं पीने पर हूं तुम पियोगे? वो बोले हाँ पिएंगे। तो बोले तुम जरूर पियोगे। प्रभु बोले तुम जरूर पियोगे, मतलब तुम लोगों को वो चखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें फिर, आखमीरी रोटी और कड़वा सागपत। आखमीरी रोटी का मतलब है बिना खमीर वाली रोटी, शुद्ध रोटी, शुद्ध आटा। उसका मतलब है सत्य वचन। परमेश्वर छोटे झुंड को प्योर ट्रुथ देते हैं, शुद्ध वचन, शुद्ध सच्चे सत्य वचन देते हैं। वो है आखमीरी रोटी। और सत्य वचन, जब आपके पास शुद्ध सत्य वचन आता है तो उसके साथ साथ कड़वा सागपत भी है। कड़वा सागपत का मतलब कड़वे तजुर्बे, जो विरोधताएं जो हमें सामना करने को मिलेंगी, वो हमारे हर रोज के प्रतिदिन की परीक्षाएं, प्रतिदिन के कलेश, प्रतिदिन के दुख, प्रतिदिन के परेशानियां, जो हमें मसीह के फॉलोअर्स होने के नाते जिनका सामना करना पड़ेगा। और ये बात पढ़ ले, दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय 12वां वचन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, साफ साफ पढ़ ले। जितने यीशु मसीह में
भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अंडरलाइन करो, सब सताए जाएंगे। पढ़ लीजिए वचन, दूसरा तिमोथियस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब सताए जाएंगे। क्यों ये सताए जाना है सबने? क्योंकि वो प्रभु के चेले हैं, और अगर प्रभु को सताया गया था तो प्रभु के चेलों को भी सताया जाएगा। इसमें वो याद रखो वो वचन, कोई भी चेला अपने मास्टर से बड़ा नहीं हो सकता। जो मास्टर के साथ हुआ वो मास्टर के चेलों के साथ भी होगा। तो जो हमारे प्रभु के साथ हुआ, जो तजुर्बे, जो विरोधता, जो निंदा, जो बेइज्जती का सामना उनको करना पड़ा, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन उनके सच्चे फॉलोअर्स को भी मिलेगा। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तभी तो उनकी हिस्सेदारी बनेगी ना प्रभु के शरीर में, जिसको उन्होंने तोड़कर बोला ये मेरा शरीर है। रोटी को तोड़कर बोला, क्या बोला? ये मेरा शरीर है। आपको पता होना चाहिए शरीर कौन है। शरीर प्रभु की कलीसिया है। कलीसिया का भी बलिदान है। ये हमने प्रायश्चित के दिन के बलिदानों में देखा। जो दूसरा बलिदान बकरे का बलिदान होता है, वो छोटे झुंड के एक एक मेंबर का निजी बलिदान है। तो प्रभु के फॉलोअर्स को भी बलिदान होना पड़ेगा। इसको साफ साफ आप देख लो वचन में, कुछ गुप्त नहीं है, कुछ छिपा नहीं है। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 4 वचन। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर और मेमने के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। ये वह हैं जो जिधर जिधर मेमना जाता है उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। मतलब मेमना किधर गया था? मेमना बलिदान का जीवन जीते हुए क्रूस की मृत्यु तक गया, और उसके बाद सीधा स्वर्ग। इसी तरीके से हम भी समर्पित जीवन जीते हुए, प्रभु का कदमों पर चलते हुए, बलिदान का जीवन जीते हुए मरेंगे, और मरने के बाद सीधा वहां जहां प्रभु गए। कहाँ? स्वर्ग में। जी। और जो कष्ट है, जो दुख है, जो परेशानियां हैं प्रभु के फॉलोअर्स को, रोस्ट करने वाली, भूनना अलग होता है, उबालना अलग। तो ये उबालने वाली परेशानियां नहीं, ये भूनने वाली सीधी आग के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब ट्रिबुलेशंस जो होंगी बड़ी भयानक भी हो सकती है। प्रभु जितनी नहीं, वचन में लिखा है कुरिन्थियों में कि परमेश्वर आपको उतनी ही देता है जितनी आप सह सकते हैं। और फिर अगली चीज क्या है चिन्ह में? अगले दिन तक कुछ नहीं छोड़ना। मतलब सुबह तक कुछ बचना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि ये जो स्वर्गीय बुलावा है, ये ऊंचा बुलावा, ऊंचा ऊपरी बुलावा, ये सिर्फ और सिर्फ रात भर के लिए है, दिन दिन में नहीं रहेगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार युग में है। इसके बाद ये बुलावा ऊपर नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा ऊंचा बुलावा। दिन मतलब मैंने आपको बोला ना, रात का मतलब सुसमाचार युग, दिन का मतलब परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य में ये नई मौका खुला रहेगा। कर लीजिए मलाकी 4:2। तो ये सुनहरी मौका है सिर्फ अभी।
बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद राज्य जब शुरू हो गया, ये मौका नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ये बुलावा, ये कॉलिंग। जी। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तो जिस दिन ये हो गया ना, ये धर्म का सूर्य उदय हो गया, जिस दिन वो सुबह हो गई, राज्य शुरू हो गया, स्वर्गीय बुलावा खत्म, फिर ये पृथ्वी की उदारता है। तो ये जो दिव्य मौका है, सुनहरी मौका है, ये दोबारा कभी ओपन नहीं होगा। इसीलिए प्रेरित पौलुस इस बुलावे के विषय की गंभीरता को समझते हुए पता क्या बोलता है? अगर हमने इतनी बड़ी उदारता की नजरअंदाजी कर दी, तो क्या ही पाएंगे हम। पढ़िए इब्रानियों 2:3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। हाउ शैल वी एस्केप if we neglect so great salvation? इतनी बड़ी उदारता की नजरअंदाजी करके हम कैसे बच जाएंगे? मेरे भाई और बहनों, इस बुलावे की गंभीरता को समझो। ये बुलावा बहुत ऊंचा बुलावा है। ये बुलावा ना तो पहले कभी था प्रभु के आने से, और ना ही जब ये रात खत्म हो गई, सुसमाचार युग खत्म हो गया, दूसरा संसार खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा कभी ये मौका नहीं होगा। तो ये इन सारे चिन्हों का मतलब है। फिर क्या है? उसको खाना है कैसे? कमर बांधकर, जूते पहनकर, हाथ में जो छड़ी है वो पकड़कर। इसका मतलब क्या? यात्री की तरह। तो इसका मतलब क्या है? जैसे इजराइली उस दिन मिस्र छोड़कर कनान की ओर जा रहे थे, यात्रा पे निकल रहे थे, ऐसे ही हम भी इस पृथ्वी पर यात्री हैं। मिस्र दर्शाता है पृथ्वी, कनान दर्शाता है स्वर्ग। तो हमारी यात्रा जो है वो स्वर्ग की ओर है, स्वर्ग की ओर, जहां पे हमारा दूल्हा गया और हमारे लिए तैयार की जगह। यूहन्ना 14:3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो अल्टीमेटली हमें इधर ही जाना है। जैसे दुल्हन दूल्हे के साथ जाती है ना उसके घर, ऐसे ही हमारा दूल्हा जो है हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं, हमें ले जाएंगे जिस दिन हम रेडी हो जाएंगे। तो हमारी यात्रा जो है, हम इस पृथ्वी पर यात्री हैं, और हमारी यात्रा है पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा, जैसे इजरायलियों की प्रॉमिस्ड लैंड कनान की ओर थी, मिस्र से कनान की ओर। अब ड्रेसअप होकर, ड्रेस पहनकर, पूरे तैयार व्यार होकर, हाथ में छड़ी पहनकर, जूते पहनकर जल्दी जल्दी खाना है। तो इसका अर्थ क्या है? एफिसियों 6:13। कौन से वस्त्र पहनने हैं? वचन पढ़ते हैं हम, कैसे तैयार होना है। पढ़िए एफिसियों 6:13। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो पूरे शस्त्र और वस्त्र पहन लो। अगर शस्त्र और वस्त्र नहीं पहनोगे तो शैतान अटैक करेगा। दुश्मन अटैक वहां करता है जहां प्रोटेक्शन नहीं होती। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है शस्त्र और वस्त्र पहनकर। वो शस्त्र और वस्त्र क्या है? वो 14 से लेके 17 वचन में देख लीजिए।
इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो देखिए, परमेश्वर की ओर से मिलने वाले शस्त्र और वस्त्र ये हैं, जिसमें आता है कमरकस, जिसमें आता है झिलम, जिसमें आते हैं जूते, जिसमें आता है टोप, जिसमें आती है ढाल, जिसमें आती है तलवार। इन सब का मतलब है। तो पहले बात करते हैं कमर कसना। कमर किससे कसते हैं? सत्य के साथ। तो उधर पसा भी कैसे? कमर कस के। जब कमर कसनी किसके साथ? सत्य के साथ। धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब झिलम क्या होती है? वो छाती पे सुरक्षा कवच, राइट? उसी को बोलते हैं ना जी। तो झिलम पहनकर। जूतों का मतलब क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार को फैलाना। ठीक है। ढाल जो उसने हाथ में पकड़ी हुई है ना, ये जो अटैक से बचने के लिए, वो है विश्वास। तो इसमें तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है शस्त्र और वस्त्र जिनसे ड्रेसअप करके, हाथ में छड़ी पहनकर। छड़ी का मतलब क्या है? छड़ी का मतलब है भजन संगीता 23:4 में देख लो। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो तेरे छोट सोटे और तेरी लाठी से मुझे कंफर्ट मिलता है। तो हमारा कंफर्टर कौन है? हमारी छड़ी कौन है? हमारा कंफर्टर को क्या बोले हैं? हमें दिलासा देने वाला कौन है? कंफर्टर किसको बोला गया है? कंफर्टर पवित्र आत्मा को बोला गया है। सहायक पवित्र आत्मा को बोला गया है, यूहन्ना 16:13। जी पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो ये जो इधर इंग्लिश का वचन है, इसमें हाउ बिट व्हेन ही, एक्चुअल में इसको अगर केजेवी में देखो तो इसको कंफर्टर बोला है। कंफर्टर, सहायक। तो सहायक है पवित्र आत्मा, और ये तो सोटी है परमेश्वर का वचन, और लाठी है, नहीं, रॉड एंड स्टाफ। रॉड एंड स्टाफ है ना ये। एक रॉड है और एक स्टाफ है। ये जो रॉड है, जो सीधी है, ये है परमेश्वर का वचन। और ये जो खूंडी है, सहायक, ये है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा अगर नहीं होगी तो इस यात्रा में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही हमने देखा था 10 कुआरियों के दृष्टांत में, कि समझदारों के पास तो तेल था, पवित्र आत्मा थी, लेकिन मूर्खों के पास तेल नहीं था। और अंत में कैसे खाना है? जल्दी जल्दी में खाना है, जैसे यात्रा पर निकल रहे हो। मतलब क्या है कि इस इतनी बड़ी उदारता की
नजरअंदाजी ऐसे नहीं करनी है कि भाई कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत समय पड़ा है, देख लेंगे बाद में। नहीं भाई, जल्दी जल्दी खाना है, यात्रा पे निकलना है हमें, पता नहीं कब। मतलब वो अगर जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे तो रह जाएंगे पीछे। और वो जो क्या बोलते हैं, जैसे अटैक करने आ गया था ना फेरो, उसके अटैक के शिकार बन सकते हैं। तो एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए आत्मिक इजरायलियों का, कि अपनी उदारता के इस बुलावे को जल्दी जल्दी पूरा करना है। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। आप अगर इतनी बड़ी उदारता की नजरअंदाजी करोगे तो नहीं बच पाओगे। इसको जल्द, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए भाई, अगर आपके मन में कोई बात आ गई है, आपको अपनी उदारता के इस यात्रा को शुरू भी करना है और जल्दी 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 खत्म भी करना है। फिलिपियों दूसरा अध्याय 12वां वचन पढ़ ले। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य आपने पूरा करना है। आप अपने उद्धार के कार्य के जिम्मेदार हो, दूसरे के नहीं। इसलिए ना तो दूसरे के कहने पर रुको और ना ही दूसरे के कहने पर ठहरो। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, फिर से पढ़ लो इब्रानियों 4:1। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तो ऐसा ना हो कि वंचित रह जाओ। जल्दी जल्दी उस उस रेस्ट में एंटर कर जाओ, उस आराम में एंटर कर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद हो जाए और हमें उद्धारता ही ना मिले। तो ये था वो नमूना, यानी पसा का व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी, और उसकी असलियत दोबारा से बताता हूं। क्या होता था पसा में? परमेश्वर ने क्या बोला था? 10वें दिन मेमना लेना है, 14वें दिन बलिदान करना है। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये 10वें दिन से लेके 14वें दिन का समय क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मे से लेके मिनिस्ट्री का समय, 3.5 साल। चौथे दिन के बीच में उनको बलिदान कर दिया गया। 3 दिन पूरे हो गए थे चौथे दिन के अंदर। ठीक है, तो ये जो 10 से 14 का समय है वो दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री। फिर क्या करना है? मेमने को शाम को बलिदान करना है, यानी कि मून लाइट के समय, रात को बलिदान करना है। इसका मतलब क्या है? ये बलिदान रात के समय का बलिदान है, सुसमाचार युग के समय का बलिदान है। उसका लहू लेना है और दरवाजे की डोरपोस्ट पे लगाना है। लहू लेके चुगाठ पर लगाना है। तो लहू का मतलब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की एप्लीकेशन, और वो दरवाजा दर्शाता है दिल। हमारे दिलों पर प्रभु के बलिदान को अप्लाई करना है, जिससे हमें शुद्धता मिलेगी। फिर क्या करना है? फिर वो जो उसका मीट है वो भून कर खाना है, उबाल कर या कच्चा नहीं खाना है। वो भून कर खाने का मतलब है बड़े भयानक भयानक तजुर्बे जो हमारे प्रभु को, हमारे मसीह को, जिनका सामना करना पड़ा। सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट था आग के साथ। कैसे खाना है? आखमीरी रोटी और कड़वे साग पत्ते के साथ। मतलब उसके साथ क्या होनी चाहिए? आखमीरी रोटी। आखमीरी रोटी का मतलब प्योर, सत्य, सच्चाई, परमेश्वर का वचन। रोटी का मतलब परमेश्वर का वचन, बिना खमीर वाली रोटी। और कड़वा सागपत मतलब उसके साथ साथ मिलेंगे आपको बुरे तजुर्बे।
मतलब आपका विरोध होगा, आपको कलेश का सामना करना पड़ेगा, कहीं से भी आ सकता है, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके मित्रों से, आपके दुश्मनों से, कहीं से भी। ठीक है। फिर कैसे? हाथ में छड़ी पहनकर, शस्त्र वस्त्र पहनकर, जैसे जूते पहनकर, जैसे यात्रा पर निकल रहे हो। तो ये यात्रा पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा है। इसको जल्दी जल्दी खाते हुए अपनी यात्रा को वो करना है। तो ये पसा की विधि थी जो डिट्टो एग्जैक्टली मैच करती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की, और उनके फॉलोअर्स के आगे जीवन में उसकी एप्लीकेशन की। अब ये जो त्योहार है, ये समझने के बाद अब हम त्योहार भी समझेंगे कि ये त्योहार क्या है। ये जो ये तो मनाया पासओवर, पहले प्रभु ने प्रेरितों के साथ पासओवर ही मनाया, पसा ही मनाया। उसके बाद दो चिन्ह लेकर आए। वो क्या थे? पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 8 वचन देखते हैं। अब वो उत्सव में क्या है। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो अब नोट कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पसा मनाने को नहीं बोला है। प्रभु यीशु मसीह ने उधर दो चिन्ह लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह ने असलियत सेलिब्रेट करने को बोला है, नमूना नहीं। नमूना तो प्रभु ने पूरा कर दिया। अब वो 10वें दिन मेमना लेना, 14वें दिन बलिदान करने की जरूरत नहीं है। वो सब प्रभु ने पूरा कर दिया, क्योंकि वो मेमना प्रभु थे। तो अब हम चलते हैं उस विषय में जो हमारा विषय है, प्रभु का अंतिम भोज, जिसे आप प्रभु भोज बोलते हैं। इसको हम